अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी स्कूल साहिवाल ग्रेड 2, सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। लेसन 1। आज का हमारा लेसन है सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, instructions. Dear students, keep your book, notebook and stationery with you. Prepare classwork page with today's date, day and add margin line. Don't forget to write index. Listen to the teacher attentively and follow as she directs you. Listen to the lesson in post and follow accordingly. For better understanding, listen the lesson again and again. If you find any difficulty, you can ask the question through WhatsApp after attending the whole lesson. Sentence. Sentence. What is sentence? Sentence क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? Sentence क्या होता है? A sentence is a group of words that gives a complete meaning. ठीक है। Sentence वो होता है जो अपना मतलब एक ही जुमले में पूरा करे। ठीक है। जो अपना पूरा मतलब दे उसे हम कहते हैं सेंटेंस। ओके। तो सेंटेंस कैसे कंप्लीट होता है? अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ या खेलती हूँ। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ आई क्रिकेट, मैं क्रिकेट, नो, ये तो हमारा सेंटेंस ही नहीं बन रहा। ऐसा ही है। तो हमें अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए कि हम उसका पूरा मीनिंग दें ताकि पता चले कि हम क्या बात कह रहे हैं और हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब तक हम आई प्ले क्रिकेट नहीं कहेंगे तो हमारा सेंटेंस नहीं कंप्लीट होगा। ठीक है। आई क्रिकेट, मैं क्रिकेट, ये तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं है। आई प्ले, मैं खेलती या मैं खेलता, तो हमारा सेंटेंस तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। ऐसा ही है। तो हम अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे मैं क्रिकेट खेलती हूँ या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। और जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो हमने उसके लास्ट पर क्या करना है? फुल स्टॉप। हुआ। ऐसे ही है। तो हम अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे मैं क्रिकेट खेलती हूँ या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। और जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो हमने उसके लास्ट पर क्या करना है? फुल स्टॉप। हमने अपने सेंटेंस के लास्ट पे फुल स्टॉप लगाना है और हमने फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास शी इज़ माय फ्रेंड, ये मेरी दोस्त है। अगर हम लिखें शी इज़ फ्रेंड, शी फ्रेंड इज़ माय फ्रेंड, तो क्या हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा? नो, हमारा सेंटेंस तो कंप्लीट नहीं होगा। हम क्या लिखना चाह रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा। तो जब तक हम अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं लिखेंगे शी इज़ माय फ्रेंड, तब तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो हमने अपनी बात पूरी करने के लिए, हमने अपनी बात समझाने के लिए अपना सेंटेंस कंप्लीट लिखना है। ठीक है। जैसे नेक्स्ट है द कैट इज़ ऑन। अगर हम लिख दें द कैट इज़ ऑन तो हमारी तो बात किसी को नहीं समझ आएगी कि हमने क्या लिखा है। तो हमें अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए इसका सेंटेंस कंप्लीट करना है द कैट इज़ ऑन द चेयर। ठीक है। तो हमने अपना इस सेंटेंस तभी कंप्लीट होगा जब हम उसको पूरी मीनिंग के साथ लिखेंगे और उसको कम्प्लीटली लिखेंगे। अगर हम उसको कंप्लीट नहीं लिखेंगे तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है। तो वो तो सिंपल वर्ड्स होंगे, वो तो सेंटेंस नहीं होगा। जब वो अपना मीनिंग दे ही नहीं रहा कंप्लीट तो वो कैसे सेंटेंस होगा? ऐसे ही है। यस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने साल की हो, आपको 8, आई एम 8, तो जब तक आप सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करोगे आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, आई एम 9 ईयर्स ओल्ड, तो आपका तो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होगा। ऐसा ही है। यस।
चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है ये अब आपने मुझे बताया। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज्ड टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक हैप्पीनेस, सरप्राइज, सैडनेस और एक्साइटमेंट। एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब क्या है? एक्सक्लेमेशन का मार्क का मतलब है फजाइया निशान, मतलब कि ये निशान जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है और इसके नीचे छोटा सा डॉट है, इसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। और ये हम कब यूज़ करते हैं? जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जब हम बहुत सरप्राइज़ हो जाते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, जब हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, हम बहुत खुश होते हैं, ठीक है। हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को ज़ाहिर करता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये हम तब यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सरप्राइज़ मिला है, ठीक है। आपको आपकी फैमिली की तरफ से सरप्राइज़ मिला है, बर्थडे पार्टी का सरप्राइज़ मिला है, ठीक है। आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सरप्राइज़ मिला है। तो जब आपको वो सरप्राइज़ मिलता है और आपको नहीं पता होता कि मुझे सरप्राइज़ मिलने वाला है, तो उस एक्साइटमेंट जब वो आपको मिलता है तो आप बहुत एक्साइटमेंट होते हैं और आपकी में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आप कहते हैं वाओ व्हाट्स अ सरप्राइज़, ऐसे होता है। कौन कौन सरप्राइज़ होता है जब उसे सरप्राइज़ मिलता है कि वाओ व्हाट्स अ सरप्राइज़, ये तो मुझे मेरी मामा ने दिया है, वाओ ये तो बहुत प्यारा है, हम कहते हैं ना। और जब हम बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, ओह नो ये क्या हो गया, ऐसे तो नहीं होना था, ये तो मैं काम पहले कर लेती या मैं पहले कर लेता, तो हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जब हम सरप्राइज़ होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं। अब जब मैच लगता है पाकिस्तान का, तो ये तो देखते हो आप लोग, आपके घर में भी देखते हैं सब, ऐसे ही है। और जब मैच लगता है और मैच में जीत जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? हुर्रे हम लोग तो जीत गए, ऐसे ही है। तो हम लोग तो अपने एक्साइटमेंट, अपने इमोशंस को शो करते हैं, तब हम ये कहते हैं, तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करते हैं। ओके, वाओ आज तो मामा ने मुझे लंच में बहुत अच्छा खाना लंच दिया है, ऐसा ही है। आज तो मामा ने बहुत मज़े की चीज़ बनाई है। हम लोग ये वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, वाओ, ओ नो, हुर्रे, ये वर्ड्स तो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ये वर्ड्स यूज़ करेंगे, राइट करेंगे, तो हमने इनके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर लिख करना है, इसको ज़रूर यूज़ करना है। इसके बगैर, एक्सक्लेमेशन मार्क के बगैर हमें नहीं पता चलेगा कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, हम लोग किन इमोशंस को हम लोग ज़ाहिर कर रहे हैं, या हम लोग हैप्पीनेस, हम हैप्पी हैं या सरप्राइज़ हैं या हमें बहुत एक्साइटमेंट है। तो जब हम इसे यूज़ करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर रहे हैं और हम लोग अपनी इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को हम लोग ज़ाहिर कर रहे हैं, ठीक है। आपने इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है और अगर किसी चीज़ की ना समझ आए, आपने एग्जांपल्स को लर्न करना है, ठीक है। और आपने इसको अगर दोबारा ना समझ आए तो इसको आपने बार बार सुनना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स। आज की डायरी है, डू पेज 11 ऑन स्टूडेंट बुक। ओके, अल्लाह हाफिज़।